अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। काफ़ी देर से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था। कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे थे, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि आने वाले टाइम में गाड़ियों की कीमतों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। क्योंकि जो हुकूमत की पिछली 5 साल ऑटो पॉलिसी थी वो एंड हो रही है इस जून में 2021 में। तो अब हुकूमत नई पॉलिसी लॉन्च करने लगी थी 2021 से 2026 तक। और सुनने में कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि जो न्यू पॉलिसी आ रही है उसमें आम पाकिस्तानी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिए जाने वाला है, बहुत ज़्यादा कीमतें कम होने वाली हैं। स्टिल अभी तक अगर आप कई गाड़ियां भी लॉन्च भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वही पिछली पॉलिसी चल रही है। जून में वो एंड हो जाएगी तो न्यू ऑटो पॉलिसी अगले 5 साल के लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो उस हवाले से आज मैं बाई चांस अखबार पढ़ रहा था तो मैंने उसमें एक न्यूज़ पढ़ी, तो मैंने सोचा कि आज फिर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर भी करूं। जहाँ तक आपने भी ये बात सुन ली होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी भी हैं, हुकूमत काफ़ी ज़्यादा उन पर टैक्सेस की मद में कंपनीज़ को बहुत रिलीफ दिया गया है। जब कंपनीज़ को रिलीफ दिया गया है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, तो लाजमी बात है सारिफ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा कम कीमतें होंगी। जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है, मैंने तो ये सुना है कि जो कंपनीज यहाँ पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाएंगी, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, कि जो यहाँ गाड़ियाँ बनाएंगी जस्ट 1% टैक्स है उनका। वो भी इसलिए कि गाड़ियाँ तो यहाँ असम्बल होंगी, जो पार्ट्स वगैरह बाहर से वो मंगवाएंगे उन पार्ट्स पर 1% टैक्स है। इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी यहाँ आके अपनी लॉन्च करने से पहले 100 यूनिट अपने बाहर से लेके आती है, तो उसमें से आई थिंक 50 पर भी टैक्स बहुत कम कर दिया गया है कि चलें जी आप मार्केट अपनी बनाएं। और अगर कोई कंपनी यहाँ नहीं करती, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं करती, और वो बाहर से अपनी शुरू करना चाहती है कि हम बाहर से ही अपने यूनिट भेजेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो 25% टैक्स उस पर आ गया है। हालांकि पहले आई थिंक 30 से 40% टैक्स इस वक्त हुकूमत ले रही है। तो यानी बहुत ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आज जो मैंने खबर पढ़ी है वो ये कुछ इस तरह की थी कि जो भी अपकमिंग ऑटो पॉलिसी है हुकूमत की, उसमें हुकूमत बहुत ज़्यादा रिलीफ देने का सोच रही है छोटी गाड़ियों की हद तक। छोटी गाड़ियाँ ये अभी तक एक मफरूज़ात हैं। छोटी गाड़ियाँ 1000 सीसी से नीचे भी हो सकती हैं। ये मेहरान और ये आल्टो ये तो लाजमी आएंगी ना उसमें। मेहरान तो खैर वैसे भी बंद हो गई है, तो आल्टो, इसके अलावा बाकी जो दूसरी छोटी गाड़ी 800 सीसी में आ रही हैं उनके हवाले से है। मे भी ये 1000 तक ले जाएं, हैचबैक में 1000 सीसी तक छोटी गाड़ियों में आ जाएं, तो उनमें बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें कम होने लगी हैं। कितनी कम होने लगी हैं? ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 लाख रुपए का फ़र्क आने लगा है इनमें, कि इन छोटी गाड़ियों की कीमतें 10 लाख से तक, मैक्सिमम 10 लाख तक लेके आए। अगर इतना डिफरेंस आ जाता है तो आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। एक मुतवस्त बंदे के लिए गाड़ी लेना बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात मेरे माइंड में आ गई है कि न्यू ऑटो पॉलिसी के मुताबिक उसके सेफ्टी फीचर्स में भी एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है कि हर गाड़ी के अंदर ये सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए, और वो उस लेवल पर या उस म्यार पर वो गाड़ियाँ पूरी उतरनी चाहिए उनकी, छोटी गाड़ियों के हिसाब से। तो लेट्स सी, देखें जून में जब ये सबका पॉलिसी इसका टाइम पूरा हो जाता है, टेन्योर इसका पूरा हो जाता है, तो नेक्स्ट पॉलिसी हुकूमत क्या लेके आती है और हुकूमत की तरजीहात क्या होती हैं।
आम बंदे के बारे में सोचा जाता है या नहीं सोचा जाता। लेकिन अगर आज जिस तरह की मैंने खबर पढ़ी है, मैंने आपके साथ शेयर भी की है, मज़ीद मैं उस अखबार का एक कटिंग भी चला देता हूँ, ये आपके सामने चल भी रही होगी। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है मुतवस्तित बंदे के लिए, एक लिमिटेड बजट के अंदर रहने वाले बंदे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक ये जो सिनेरियो बना हुआ है कि 4-5 लाख के अंदर भी किसी को कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिलती, मिलती है तो वही घूम फिर के मेहरान ही मिलती है छोटी गाड़ियों में। तो इंशाल्लाह इस चीज़ से निकल जाएंगे हम। देखें क्या होता है, हुकूमत की पॉलिसी क्या होती है, तरजीहात क्या होती हैं। मैं इस बहस को कोई पॉलिटिकल साइड पे नहीं लेके जाना चाहता कि उस हुकूमत ने ऐसे किया, उस हुकूमत ने ऐसे किया। जिसने भी किया हम सब देखते रहे और सब कुछ हमारे सामने ही रहा है। लेकिन दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेहतरी करे, मुतवस्तित बंदा भी बेचारा ऊपर उठे ज़रा, और ये जो एक माफिया बिग 3 का माफिया खड़ा हुआ है, हमें जकड़ के खड़ा हुआ है, हम इनके जाल में से भी निकलें। नई कंपनीज़ आएँ, लाजमी जब नई कंपनीज़ आएंगी, न्यू गाड़ियाँ आएंगी और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाएगी, बाहर से आएंगी, तो एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होगी लाजमी इन गाड़ियों, इन कंपनीज़ में। और जब मुकाबले की फ़िज़ा होगी तो इंशाल्लाह फ़ायदा सारिफ को आएगा, अच्छी प्रोडक्ट भी आएगी। जब इतनी कंपनीज़ होंगी मार्केट के अंदर तो प्रोडक्ट भी अच्छी आएगी, हमारे पैसे की कदर भी होगी, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी जानों की भी कोई कदर होगी। जैसे पिछले दिनों आल्टो का हमने एक हाल देखा, अभी आल्टो को देख लें 14-14.5 लाख पर गई खड़ी है, बल्कि पिछले माह तो आई थिंक और भी कीमतें बढ़ गई थी इनकी, और स्टिल भी बढ़ रही हैं। बल्कि मैंने तो सुना है, एक उस दिन दोस्त बता रहा था कि ये मोटरसाइकिलों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं होंडा ने, 125 की और सीडी की भी कीमतें बढ़ा दी हैं। बढ़ाते रहें, अभी तो इंशाल्लाह जब तक नई पॉलिसी नहीं आती, अगर नई पॉलिसी आ जाती है हमारे फेवर में हुई, बल्कि जो दोस्त मुझसे राब्ते में हैं, मुझसे पूछते भी रहते हैं, मैं तो अब उन्हें पिछले 1 माह से जब से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी तो मैं उन्हें बल्कि कहता रहा कि आप यार ज़रा सब्र कर लें, 5-6 माह और सब्र कर लें। मे भी इन ख़बरों में सदाकत हो और वाकई ऐसा होने लगा हो। अगर कार प्राइजेज़ वाकई कम हो जाती हैं, अच्छा बाई चांस मैंने एक दोस्त को मशवरा दिया, मैंने कहा यार ज़रा 5 माह सब्र कर ले, 6 माह। इस दौरान ही, ये आई थिंक 3-4 डेज़ पहले की बात है, तो इस दौरान ही सिग्मा वालों ने अपनी एक आजकल सोलर कॉल लॉन्च की है, रिसेंटली की है, 4-5 डेज़ पहले। सोलर पर भी है चार्ज, इस पर बिजली पर भी है और पेट्रोल पर भी है, तो उन्होंने लॉन्च किया है। तो उस दोस्त ने जब उसकी कीमत सुनी कि 17 लाख रुपए, 17.5 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, तो उसने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया, मुझे कहता यार आप ऐसे कह रहे थे, जबकि वहाँ तो उन्होंने इतनी महंगी लॉन्च कर दी है। तो मैंने फिर उसे बताया, मैंने कहा अभी ये पॉलिसी चल रही है, ज़रा सब्र कर ले। मैंने 5-6 माह बाद की बात की थी, तो आई होप कि जून में जब ये पॉलिसी ख़त्म होती है तो न्यू पॉलिसी जब आती है उसमें इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेगा। मुझे भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं बार बार, क्योंकि सबके साथ टच में रहते हैं, बातें चलती रहती हैं। तो आज फिर मैंने सोचा कि मैं आज आप दोस्तों को भी बता दूं कि वाकई ऐसा कुछ होने वाला है। उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ भी है कि ऐसा हो। आपका क्या माइंड है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आया आपके पास भी ऐसी कोई खबरें हैं तो ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप भी अपनी जो भी इस तरह की आपके पास न्यूज़ हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।